हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दही वाली मगमा अर्थात बदनिका 5 चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, 5 चैप्टर, पांचों चैप्टर का VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखिएगा। दही वाली मगमा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मगमा पाठ के लेखक का नाम है श्रीनिवास जी। क्या नाम है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 6 जून 1891 ईस्वी को। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। दही वाली मगमा पाठ के अनुवादक कौन है? तो दही वाली मगमा पाठ के अनुवादक जो है B.R. नारायण है। क्या है? B.R. नारायण। दही वाली पाठ मगमा का मुख्य नायक कहा जाए तो मगमा है। कौन है? मगमा। मगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। मगमा एक विधवा औरत थी जो क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मगमा का विवाद किससे था? तो बहू से। मगमा का विवाद किससे था? तो उनके बहू से। मगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजमा। मगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजमा। दही वाली मगमा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगमा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा का, जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किए हैं? तो B.R. नारायण ने। दही वाली मगमा किस भाषा में लिखी गई है? तो कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किए हैं? तो B.R. नारायण ने। मगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो पोते के लिए। डेली मिठाई किसके लिए लाती थी? तो पोते के लिए। मगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलूरू के पास के गांव की। अबलूरू के पास की गांव की। दही वाली मगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो मजबूरी से। दही वाली मगमा और उनके पुतोह बहू में दोनों में आपसी लड़ाई थी, तो समझौता क्यों कर लिया? तो मजबूरी से। अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में। मगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बंगलोर में। कहाँ जाती थी? बंगलोर। क्यों राशि इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था? तो मगमा ने। नजमा मगमा की कौन थी? नजमा मगमा की कौन थी? तो बहू थी। सास कौन थी? तो मगमा। रगम्पा कौन था? तो रगम्पा मगमा के गांव के जुआरी और शराबी व्यक्ति था। मगमा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो माँ जी के पास। किसके पास? माँ जी के पास। मगमा का हाथ किसने पकड़ा था? तो रगम्पा ने। मगमा का हाथ किसने पकड़ा था? तो रगम्पा ने। मगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रगम्पा। कौन मांग रहा था? तो रगम्पा। घर वाले के रहते ही एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मगमा ने। मगमा से किसे कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? मगमा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? तो मखमल के कपड़े के। मगमा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो 8 रुपया। मगमा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो 8 रुपया। मगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादक किया है? तो दही वाली मगम्मा का। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादक किया है? तो दही वाली मगम्मा का। दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र मतलब नायक कौन है? तो मगम्मा। अब पार्ट 2, ढाते विश्वास।
ढाते विश्वास गुड़िया भाषा में लिखा गया है, सॉरी उड़िया भाषा में। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? तो सातकोरी होता। लेखक का नाम क्या है? तो ढाते विश्वास के लेखक का नाम है सातकोरी होता। सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया का। यह कहानी उड़िया भाषा में लिखा गया है। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। सातकोरी होता का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? तो मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में। किस लेखक ने एक दर्जन से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है? तो सातकोरी होता के। ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो लक्ष्मी। ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है? तो लक्ष्मी। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? तो बांध में काम करते हुए। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे या मर गए थे? तो बांध में काम करते हुए। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो देवी बांध के नीचे। कौन सा बांध के नीचे? तो देवी बांध के नीचे। ढाते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है? तो बाढ़ का। ढाते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है? तो बाढ़ का। दोस्तों लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। महाराज याति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर से बांध बनाया था? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराजा याति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाए थे। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तो गांव के तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधि। लक्ष्मी के गांव में पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुणनिधि। जो कटक से पढ़ के आया था। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? तो सरपंच साहब को। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? तो सरपंच साहब को। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो 4। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो 4। लक्ष्मी की कितनी बेटियां थी? तो 2। 2 बेटे और 2 बेटियां थी। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया है? तो उड़ीसा को। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको संचेत कर रहे थे? तो चंद्रा, शिव, शंकर, मकरा सभी लोग। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको संचेत कर रहे थे? तो चंद्रा, शिव, शंकर, मकरा सभी उन्हीं गांव के लोग थे। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था बच्चों? तो गुणनिधि ने। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो ढाते विश्वास के। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो ढाते विश्वास में। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया से। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बांध की लंबाई के बांध की। तो कौन सी बांध की? तो ढलाई बांध की। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो गुहाल में। कहाँ गई थी? गुहाल करने। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? तो लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण। और पार्ट 3 माँ।
माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती। माँ कहानी है जो गुजराती में लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवादक गोपाल दास नागर ने किया है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है दोस्तों? तो गुजराती। किससे? गुजराती से। माँ कहानी के अनुवादक कौन है? तो गोपाल दास नागर। माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू। हीरो कौन है इसमें? तो मंगू। मंगू जन्म से ही क्या थी? तो पागल और गूंगी थी। मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? तो 4। माँ मंगू जो है बचपन से ही पागल थी, पागल और गूंगी थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 3। 2 बेटे और 1 बेटी, जिसका नाम था केमू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो केमू या कमी कमी कमू को देता है कहीं कहीं, लेकिन केमू होगा। कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? तो माँ। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो गौशाला की। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो गौशाला की। मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की पागल हो गई थी? तो कुसुम पागल हो गई थी, लेकिन अस्पताल में इलाज कराने के बाद ठीक हो गई थी। किसने बार पहले अस्पताल का विरोध नहीं? किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ ने। जो कभी भी माँ हमेशा माँ अस्पताल को विरोध करती थी, लेकिन जब कुसुम का तबीयत ठीक हो गया तो माँ पहली बार अस्पताल का विरोध न की। वो कौन थी? माँ। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अघन का महीना। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा होना। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का। और एक और याद रखिएगा, खून की सगाई इनका कहानी है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा था? तो मेट्रन ने। अस्पताल का मेट्रन ने कहा अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। यह किसने कहा? तो मेट्रन ने। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो माँ ने मंगू को भर्ती कराने के लिए अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखा था। मंगू कब से पागल थी? तो जन्म से ही मंगू पागल थी। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का। किसका? मजिस्ट्रेट का। मां को कितनी पुत्रियां थी? तो 2। मां की कितनी पुत्रियां थी? 2। मंगू और केमू। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, किसने कहा? तो मां ने कही थी। मंगू की याद में कौन पागल हो गई? तो मां। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से ले गया था? तो बैलगाड़ी से। मां को और मंगू को और बड़े बेटा सत्र में भर्ती कराने के लिए बैलगाड़ी से ले गए थे। मंगू को अस्पताल छोड़कर मां घर वापस कब आई थी? तो 11:15 बजे, 10:45 को। नगर कहानी। तो नगर कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 ईस्वी को। 3 मई 1935 ईस्वी को। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो चेन्नई तमिलनाडु में। नगर कहानी का अनुवादक कौन है? तो के ए जमुना। क्योंकि यह तमिल भाषा में, नगर किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में, जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो के ए जमुना ने। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा में लिखा गया, जिसका हिंदी रूपांतरण के ए जमुना ने किया है।
किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता का। पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मदुरै। पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मदुरै। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो पंपाति। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो पंपाति। पंपाति किसकी पुत्री थी? तो बल्ली अमाल की। बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो पंपाति। पंपाति को इलाज के लिए कहां भेजा गया था? तो मदुरै शहर में। बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो मुन्नाडिप पट्टी। मुन्नाडिप पट्टी। पंपाति किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिंजाइटिस रोग से। मेनिंजाइटिस रोग से। किसके कहने पर भी पंपाति अस्पताल में भर्ती न हो पाई थी? तो बड़े डॉक्टर के कहने पर भी पंपाति को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया गया। उनके मां ने नहीं करवाए थे, बल्ली अमाल ने। बड़े डॉक्टर साहब कहां से पढ़कर आए थे? तो ब्रिटेन से। बड़े डॉक्टर साहब कहां से पढ़कर आए थे? तो ब्रिटेन से। हेड नर्स का नाम क्या है? तो मिरांडा। हेड नर्स का नाम क्या था? तो मिरांडा। बल्ली अमाल को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया था? तो 7:30 बजे ने बड़े डॉक्टरों ने बुलाए थे। बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था? तो 48 नंबर की कमरे में। पंपाति को लेकर मां किस रंग के रिक्शे में वापस आई? तो पीले रंग के रिक्शे में। पंपाति के लिए बल्ली अमाल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो बेदी शरण मंदिर में। पंपाति के लिए बल्ली अमाल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो बेदी शरण मंदिर में। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो सुजाता की। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो सुजाता की। पहले दिन पंपाति को क्या था? तो बुखार था। पंपाति किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर। किस पे? स्ट्रेचर पे। पंपाति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। किस बुखार के कारण? तेज बुखार के कारण। पंपाति की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष। क्या थी? 12 वर्ष। आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिट नाउ, ऐसा किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से। किस भाषा से? तमिल भाषा से। बल्ली अमाल अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पंपाति को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो गांव के डॉक्टर ने कहा बल्ली अमाल को कि पंपाति को मदुरै शहर में ले जाके इलाज करवाइए। लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? तो बल्ली अमाल ने। धरती कब तक घूमेगी? तो धरती कब तक घूमेगी का लेखक है सावरदैया। कौन है? सावरदैया। यह राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो राजस्थानी भाषा से। सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो राजस्थानी में। धरती कब तक घूमेगी कहानी का अनुवादक कौन है? तो सावरदैया स्वयं इनका हिंदी रूपांतरण किए हैं। धरती कब तक घूमेगी इस बात के मुख्य पात्र कौन है? तो सीता। सीता इनका मुख्य पात्र है धरती कब तक घूमेगी की। सीता के कितने पुत्र हैं? तो 3। सीता के सबसे बड़े लड़का का नाम क्या था? कैलाश। और सीता के सबसे छोटे लड़का क्या नाम था? बिरजू। कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो गई? तो सीता। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता को। सीता के बेटा ने, तीनों बेटा ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने, मतलब महीना की खर्चा देने का निर्णय लिया था? तो 50 रुपया प्रति माह का। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह वाले दिन।
सीता रुआंसी क्यों हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देखकर। तीन बेटे दो वक्त की रोटी और एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी। तीन बेटे की माँ कौन थी? तो सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है दोस्तों। एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? तो सीता अपने घर छोड़कर आधी रात में चली जाती है। सीता को रसमलाई किसने खिलाई थी? तो भाबरी ने। कौन? तो इनके पुतोह भाबरी ने। सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे? तो राधा ने। कैलाश की पत्नी कौन थी? तो राधा। और नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो भाबरी। बिरजू की पत्नी के नाम क्या था? तो पुष्पा। रोटी दो रोटी का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं? तो धरती कब तक घूमे में रोटी दो माई रे माई रोटी दो रोटी राजस्थानी में खेल है जो बच्चे खेलते हैं। माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? तो आज दोपहर से। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुटकती रहे। यह किसने कहा? तो कैलाश ने कहा था। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती है? तो सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है। किस कहानी में रोटी का सवाल था? तो धरती कब तक घूमेगी क्या। भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने।